लेकिन तीन शराइत इमरान खान साहब ने रखी हैं। वो तीन शराइत क्या हैं जो इमरान खान साहब ने रखी? दो लोग जो आजम सवाती साहब और बैरिस्टर गौर साहब के बाद आए थे, जो मिले जाकर उनमें एक सेनेटर साहब है और एक कादी अनवर साहब है। ये दो लोग जो बाद में जाकर मिले थे, इनको इमरान खान साहब ने तीन बड़ी अहम शराइत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बताई थी। इमरान खान साहब ने वो कौन सी तीन शराइत बताई ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन दो कहानियां हैं जो अभी तक सामने आई हैं। जलसे की मनसूखी को लेकर इमरान खान साहब ने जलसे की मनसूखी का ऐलान किन हालात में और क्यों किया, इसके बारे में दो कहानियां हैं और दोनों तरफ के लोग क्लेम कर रहे हैं कि कहानी ये वाली ठीक है। अच्छा, बहुत मुमकिन है कि ये दोनों कहानियां दुरुस्त हो, बहुत मुमकिन है कि दोनों लोग ठीक बात कर रहे हो। इन दोनों को आप जोड़कर देखते हैं तो आपको समझ भी आ जाती है। मैं दोनों चीजें आपके सामने रख देता हूं। एक खबर यह है कि इमरान खान साहब से राब्ता किया गया, रात गए जेल में और उन्हें यह बताया गया कि हालात बहुत खराब हैं, हालात बड़े संगीन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रुकावटें भी डाली जा रही है, लेकिन कारकुन फिर भी आ रहे हैं। यहां से खैबर पख्तूनख्वा से भी काफिले आ जाएंगे और खत्म नबूवत का एक बड़ा संजीदा मामला बना हुआ है। वहां पे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज पहुंच गया था। तो ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसको रियासत कंट्रोल नहीं कर पाएगी और इसके नतीजे में सारा निजाम मुतासर हो जाएगा और खून रेजी भी हो सकती है, हालात खराब हो सकते हैं। और ये भी इमरान खान साहब को दिमाग में उनके बात डाली गई कि अगर लड़ाई कहीं और हो गई, डी चौक में या सुप्रीम कोर्ट के बाहर, या वहां पे कोई नुकसान हो गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे इसलिए मलबा गिर सकता है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इसलिए मलबा गिर सकता है कि क्योंकि सेम टाइम में उसी शहर में ये भी एहतजाज करने के लिए निकले हुए, मुजाहरा करने के लिए, जलसा करने के लिए निकले हुए। तो इमरान खान साहब के दिमाग में ये बात डाली गई कि 9 मई की तरह की एक नई चीज बन सकती है और बड़ी तादाद में कारकुनों को इसका नुकसान भी हो सकता है, पार्टी को भी, मुल्क को भी। तो बादल न खास्ता इमरान खान साहब ने, ये पहली कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूं। इमरान खान साहब को कहा गया जी इसको रोके। अब ये मिन्नत करने वाला स्टेज है कि सर आप रोक सकते हैं, आप इसको रोक दें, कोई भी नहीं रुक रहा। तो फिर इमरान खान साहब ने पहली स्टोरी के मुताबिक ये कहा कि ठीक है बुलवाओ आजम सवाती को। तो 2-3 ऑप्शन थी, तो उसने आजम सवाती साहब को इमरान खान साहब ने बुलवाया। तो आजम सवाती साहब सुबह सुबह पहुंचे, लेकिन इमरान खान साहब से रियासत पाकिस्तान ने मुतालबा किया, गवर्नमेंट ने मुतालबा किया, रिक्वेस्ट की उनसे। उन्होंने कहा ठीक है बुलाओ आजम सवाती साहब को। आजम सवाती साहब को बुलाया और बुलाकर उन्होंने कहा जी नेक्स्ट डेट के ऊपर जलसा कर दें, जलसा भी मनसूख करना पड़ेगा। आजम सवाती साहब से भी उन्होंने सूरत हाल पूछी होगी कि बाहर क्या बना, क्या चल रहा है, कितने कंटेनर हैं, ये जो उलमा इकराम आए हैं, ये क्या कहानी है। सारी चीजें इमरान खान साहब ने हालात आदरा जानने के बाद खुशी के साथ नहीं, लेकिन इमरान खान साहब ने इस जलसे को मनसूख किया है। हालांकि इससे पहले इमरान खान साहब ने अहकाम जारी किए थे कि जलसा कैंसिल नहीं होगा, हर हाल में एनओसी हो या ना हो जलसा आप लोग करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने फिर ऑर्डर दिया और आदम सवाती साहब ने बाहर आके ये बात बता दी। एक तो मार्केट के अंदर ये खबर है, जो दूसरी तरफ के लोग सोर्सेस कह रहे हैं वो एक और खबर दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से राब्ता किया गया और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को यह कहा गया इदारों की जानिब से और हुकूमत की जानिब से कि अब आप रुक जाएं, क्योंकि इस्लामाबाद में चीजें कंट्रोलेबल नहीं है। एक और बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है और किसी वक्त भी एक सिचुएशन बन सकती है, तो ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा और चीजें आपके गले भी पड़ जाएगी। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, अली अमीन गंडापुर ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी हमारे हाथ में तो नहीं है और कारकुन तो हमारी बात भी नहीं सुनते। मामला तो इमरान खान साहब का और वो फैसला कर चुके हैं, जैसा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने पहले कहा भी था कि जनाब फैसला जो है वो तो इमरान खान करेंगे और अगर वही कहेंगे तो ये जलसा मनसूख होगा, वरना नहीं होगा। दो उन्होंने शराइत भी लगी थी, या तो वो टेलीफोन करें, बात करवाएं इमरान खान से, तो या फिर इमरान खान साहब की कोई वीडियो पैगाम या कोई चीज आए। अब दूसरा सोर्स ये कह रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने आदम सवाती साहब, क्योंकि उनके बहुत करीब रहते हैं और इमरान खान साहब के काबिल एतबार साथियों में से हैं, तो उनको भिजवाया और वो सुबह सुबह गए और जाकर इमरान खान साहब से मिले और उनको सारी सिचुएशन बताई, जिसके बाद इमरान खान साहब ने इस जलसे को मनसूख कर दिया। लेकिन जो दो लोग बाद में इमरान खान साहब को मिले, उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने 3 शराइत भी रखी हैं और दूसरा इमरान खान साहब ने बिल्कुल खुशी के साथ ये नहीं किया, बादिल ना ख्वास्ता किया। ये नहीं वो इससे खुश नहीं थे, परेशान थे कि ये जलसा कैंसिल करना पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने मजबूरन इसको कैंसिल किया इसलिए कि वो नहीं चाहते कि हालात पाकिस्तान में खराब हो या लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन बने। ये नहीं 2 कहानियां, लेकिन मुझे तो समझ आ रही है ये दोनों बातें ठीक हो सकती हैं। ये नहीं निजाम या हुकूमत या इदारे वो इतने ताकतवर हैं कि वो सेम टाइम में उनके इतने इख्तियारात हैं कि इमरान खान साहब की भी तरला भी कर रहे हो कि खान साहब मेहरबानी करें, कैंसिल कर दें, हालात खराब है, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी एंगेज कर रहे हो कि यार रुक जाए आप, मना हो जाए आप। वो कह रही इमरान खान नहीं मान रहे, अच्छा चले आपकी उनसे बात करवा देते हैं, खान साहब को भी मनाने की कोशिश करते हैं। तो सेम टाइम में दोनों चीजें भी हो रही होती, ये भी मुमकिन है। और फिर आदम सवाती साहब गए मिलने के लिए, ऑन डिमांड भी हो सकता है, या अली अमीन गंडापुर साहब ने नाम दिया हो, ये भी हो सकता है। ये बातें तो तब पता चलेंगी जब मीडिया के लोग इमरान खान साहब से पूछेंगे या इमरान खान साहब के करीबी लोग बाहर आके बताएंगे कि एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था। लेकिन हुआ यह है कि फैसला इमरान खान साहब का, इससे 2-3 चीजें क्लियर होगी। एक तो ये हो गई कि इमरान खान साहब की पार्टी की लीडरशिप है, उन्होंने जलसा कैंसिल नहीं किया, कैंसिल इमरान खान साहब ने किया, नंबर 1। नंबर 2, ये चीज क्लियर हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इमरान खान के अलावा कोई और नहीं रोक सकता था, इसलिए रियासत ने इमरान खान साहब से राब्ता किया या इमरान खान साहब से राब्ता करवाया गया
क्योंकि रोकने में रियासत पूरी तरह नाकाम हो गई थी। दो चीजें होगी। नंबर 3, अभी भी चाबी जो है वो कैदी के हाथ में है। ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, ये बहुत ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी है। अवाम ने क्या करना है और क्या नहीं करना, किस तरफ पाकिस्तान की सियासत जाएगी, सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, इसकी चाबी जो है वो एक कैदी नंबर 804 के हाथ में है।